बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो 1 है एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस की जो कि मैं अभी बनाऊंगा, जिसमें मैं उन लोगों को जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में उम्रा परफॉर्म नहीं किया तो उनको मैं उम्रा करने में जो स्टेप्स होते हैं वो मैं बताऊंगा आसान अल्फाज में, ताकि जब वो उम्रे के लिए जाएं तो उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो उम्रे में रिक्वायर्ड हैं वो ऑलरेडी पता हों। तो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है मीकात में पहुंचना। तो ये एक मीकात है, एक मस्जिद है, और ये इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है हरम एंड शेर, हदूद हरम की इंतहा। तो मीकात जो होता है वो नॉर्मली हरम की जो बाउंड्रीज़ डिफाइंड हैं मैप के ऊपर, तो उससे बाहर होता है। तो अगर आप आ रहे हैं पाकिस्तान या इंडिया साइड से, तो आपको अगर आप जहाज़ में आ रहे हैं तो पायलट आपको बता देगा कि जो मीकात है वो 30 मिनट के फासले पर है। तो फिर जिन लोगों ने एहराम नहीं बांधा वो तो एहराम बांध सकते हैं। तो कुछ लोग क्योंकि जहाज़ में एहराम बांधना मुश्किल होता है तो कुछ लोग एहराम बांध के ही जहाज़ में बैठते हैं। इसी तरह अगर आप मदीना साइड से आ रहे हैं, मदीनातुल मुनव्वरा साइड से, तो वहाँ पे भी मदीना से निकलते ही मुख्तलिफ मसाजिद आती हैं जहाँ पे कि जिनके ऊपर लिखा होता है मीकात, और वहाँ पे फिर जो हाजी हैं वो एहराम अपने पहना करते हैं, तो एहराम बंदा करते हैं। तो अभी हम एक मस्जिद में जो कि ये अपना हरम की हदूद से बाहर है, और यहाँ पर जो है मीकात है, और हम यहाँ पे इंशाल्लाह एहराम बंधेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो में हम एहराम बंधेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो 2 है जिसमें कि हम उम्रे का तरीका सीख रहे हैं। हमने इससे पिछली वीडियो में मीकात देखा, और मीकात उस बाउंड्री का नाम है जिससे पहले कि हम एहराम पहन लेते हैं। और जब हमने एहराम पहन लिया उसके बाद हम बैतुल्लाह आए हैं, तो जो ही हमारी पहली नज़र खाने काबा पे पड़ेगी तो हम अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम मूव करेंगे उस एक ग्रीन लाइट की तरफ जहाँ से कि हम अपने तवाफ़ का आगाज़ करेंगे। और उससे पहले हम क्या करेंगे कि अपनी एहराम की चादर अपने राइट कंधे से एहराम की चादर उतार लेंगे, और राइट कंधा हमारा नंगा होगा। तो वो जो ग्रीन लाइट है वो उसकी निशानी है कि वो हजर अस्वद के सामने है। और जब आप इस मताफ़ में, यानी मताफ़ वो जगह होती है जहाँ आप तवाफ़ कर रहे होते हैं, तो जब आप मताफ़ में एंटर होंगे तो वहाँ पे आपको ग्रीन लाइट नज़र आ जाएगी, या आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि ग्रीन लाइट किस जगह पे है। तो अभी यहाँ से मैं आपको तो अभी हम खैर उस जगह पे जाते हैं और जाके वहाँ पे हम अपने तवाफ़ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ से कि हमने तवाफ़ का आगाज़ करना है, और ये सामने जो ग्रीन लाइट लगी हुई है ये वो निशानी है कि जहाँ से तवाफ़ हमने आगाज़ करना है। और ये जो है ये फेस कर रही है हिजर अस्वद को। तो ये कहाँ पर, ये कोना है इसका जहाँ पे हिजर अस्वद है, और यहाँ पे हमने अपने दोनों हाथ ऊपर बुलंद करके हमने पढ़ना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसको हम इस्तिलाम कहते हैं। दोनों हाथ हमने ऊपर बुलंद करके पढ़ने हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और उसके बाद हम जब तवाफ़ का आगाज़ करेंगे तो जो हमारा ये जो कोना है खाना काबा का, इसको हम रुकन यमानी कहते हैं। यहाँ तक जो हम दुआ पढ़ेंगे वो है सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और इस कोने से लेके जो हिजर अस्वद तक है, रुकन यमानी से हिजर अस्वद तक, इस हम दुआ पढ़ेंगे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार वदखिलनल जन्नत माल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बिल आलमीन। ये दो तो बेसिक दुआएं हैं। इसके अलावा आपके दिल में जो भी दुआ है वो पढ़ सकते हैं। और नॉर्मली मिकात वाली मस्जिद में तो पूरी दुआओं की किताब मिल जाती है, तो जो भी आपके दिल में दुआएं आप वो पढ़ सकते हैं। अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने वालिदैन के लिए आप दुआएं करते जाएं, और 7 चक्रों में आप दुआएं करते जाएं। साथ साथ आप ये हिसाब रखें कि आपने कितने चक्कर करनी है। उसके लिए ये एक जो तस्बीह होती है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जिसमें कि 7 दाने, और ये आपको बताएगी कि कहाँ तक आपके चक्कर हो चुके हैं। तो हम तो आपका आगाज़ करेंगे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمارا طواف مکمل ہو گیا۔ طواف کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے 3 چکر جو ہیں وہ رمل ہوتے ہیں، یعنی پہلے 3 چکر آپ تیز لگاتے ہیں، تھوڑا تیز چل کے آپ چلتے ہیں، لیکن اس طرح آپ نے تیز نہیں چلنا کہ آپ لوگوں کو ٹکریں مارتے جائیں، اور آخری 4 چکر جو ہیں وہ آپ تھوڑا سا سلو چلتے ہیں، اور ہر ایک چکر میں جب آپ حجر اسود کو کراس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس گرین لائٹ کو کراس کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس کی طرف اپنا دونوں ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ کے 7 چکر طواف کے پورے ہو جائیں تو اس کے بعد ہم کعبہ کے پاس ہی بیٹھ کے 2 نفل پڑھیں گے، جس میں پہلی رکعت میں ہم سورہ کافرون پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ تو ابھی ہم وہ 2 نفل ادا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد آب زمزم پینا چاہیے، اور آب زمزم پینے کے لیے بہت سارے پوائنٹس یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کولر سے پئیں، اور ان کولر سے پئیں جن کے اوپر ناٹ کولڈ لکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر آپ گرم طواف کے ساتھ، یعنی جسم گرم ہوا ہوا ہے اور طواف آپ نے کیا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ آ کے ٹھنڈا پانی پئیں گے تو ایک دم گلا خراب ہو جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے یہاں پہ جب آتے ہیں لوگ عمرہ کرنے یا حج کرنے کے لیے تو ان کے گلے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کولرز پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر کچھ کے اوپر ناٹ کولڈ نہیں لکھا ہوا، کچھ کے اوپر ناٹ کولڈ لکھا ہوا ہے۔ تو جن کولرز کے اوپر ناٹ کولڈ لکھا ہوا ہے، جس طرح یہ جو کولر ہے اس کے اوپر جو ہے ناٹ کولڈ لکھا ہوا ہے، تو ان کولر سے پھر آپ جو ہے ناٹ کولڈ لکھا ہوا ہے تو ان سے آپ جو ہے آب زمزم پئیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا آب زمزم اپنے سر کے اوپر بھی ڈالنے اور آنکھوں کے اوپر بھی ڈالنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف کیا، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ہم نے آب زمزم پیا، اپنے سر پہ ڈالا، اس کے بعد ہم صحیح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ راستہ ہے صحیح کا، اور یہاں پہ انہوں نے بورڈ بھی لگایا ہوا ہے صحیح کی طرف کا۔ تو یہ جو راستہ ہے یہ صفا کی طرف جا رہا ہے، تو جب آپ کی صحیح سٹارٹ ہوگی تو وہ صفا سے سٹارٹ ہوگی، اور صفا سے مروہ کی طرف آپ کا 1 چکر بنے گا، تو ٹوٹل آپ نے پھر مروہ سے جب آپ صفا آئیں گے تو 1 اور چکر بنے گا، تو اس طریقے سے 7 چکر ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ ابھی ہم صحیح والی جگہ پہ جائیں گے، وہ سامنے آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے صفا، تو جب ہم وہاں پہ جائیں گے اس کے بعد پھر ہم دعا پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب زمزم پینے کے بعد ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں سے کہ ہم نے صحیح کا آغاز کرنا ہے، اور یہ صفا کی پہاڑی ہے، جس طرح یہ پلر ہے اس پہ لکھا ہوا ہے صفا سٹارٹ، اور کیونکہ نیچے ابھی رش زیادہ ہے تو ہم اوپر والے فلور پہ آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پر اس وقت رش کم ہے اور صحیح کرنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم آپ کو دکھائیں تو یہ جو نیچے جگہ ہے یہ وہ صفا کی پہاڑی ہے، اور یہ نیچے والا فلور ہے جہاں پہ لوگ صحیح پرفارم کر رہے ہیں۔ تو جب اس جگہ پہ آپ اس مقام پہ آپ آ جائیں تو یہاں پر ہم نے قرآن کی یہ آیت پڑھنی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اب صحیح میں بھی 4 چکر ہوتے ہیں، اور جب 7 چکر ہوتے ہیں صحیح میں، اور ہر ایک چکر جو ہے ایک صفا سے مروہ جو ہے 1 چکر کاؤنٹ ہوگا، پھر مروہ سے صفا دوسرا چکر کاؤنٹ ہوگا، اور اس طریقے سے ہم نے 7 چکر پورے کرنے ہوتے ہیں۔ جب ہم صحیح کر رہے ہوتے ہیں تو صحیح کے دوران ہم مختلف دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور جس میں جو ایک دعا ہے وہ ہمیں پڑھنی چاہیے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو صفا پر پہنچ کر ہم نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا، اور اس کے بعد جب ہم صحیح سٹارٹ کر دیں گے تو ہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر پڑھیں گے۔ اور صحیح کے دوران ایک پورشن آئے گا جہاں پہ کہ ہمارے پاس گرین لائٹس ہوں گی، اس طرح آپ کو سامنے گرین لائٹس نظر آ رہی ہیں، تو جب گرین لائٹس والی جگہ ہے تو وہاں پہ ہم نے جو مرد حضرات ہیں، صرف ان نے، عورتوں نے نہیں بلکہ صرف مرد حضرات نے بھاگنا ہوتا ہے، اور اس دوران آپ پڑھ سکتے ہیں رب اغفر وارحم انک انت العز اکرم، رب اغفر وارحم انک انت العز اکرم، یہ اس دوران پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں جو بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ صحیح کے دوران پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو آپ کی صحیح مکمل ہو جائے گی۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब हमारी सही ख़त्म हो जाएगी तो आखिरी चक्कर जो है 7वां चक्कर वो मरवा के मकाम पर होगा, और ये वो मरवा का मकाम है। और क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर में, तो अगर हम नीचे देखें तो नीचे जो है उसमें हमें मरवा की पहाड़ी भी नज़र आ सकती है। जो वो सामने अगर आप देखें जो जिसके ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो ये जो है ये मरवा की पहाड़ी है। और यहाँ तक पहुँच के हमारे पास जो सही का जो है रुकन है उम्रे का, वो पूरा हो जाता है। तो मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। अब जब सही मुकम्मल हो जाती है, तो सही मुकम्मल होने के बाद जो आखिरी हमारे पास काम है वो उम्रे का, वो बालों को कटवाना है। तो उसमें आप बालों को तरशवा भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं। तो जब आपकी सही मुकम्मल हो जाए तो यहीं पे जो मरवा का मकाम है, यहाँ पे अक्सर कुछ लोग कैंचियाँ लेके खड़े होते हैं और वो आपको कहते हैं जी कि हम आपके बाल काट देते हैं, लेकिन वो असल में काटते सही तरीके से नहीं काटते, वो जस्ट टक लगा देते हैं। तो वो कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है मतलब बाल मुड़वाने का। तो बेहतर ये है कि इसका तरीका ये है कि आप लोग यहाँ से जब बाहर निकलें वापस, तो आप क्लॉक टावर साइड पे निकलें। क्लॉक टावर वाली साइड पे आप लोग जब निकलेंगे तो क्लॉक टावर की तरफ जब आप चल के जाएंगे तो उसके पास एक गली से अंदर जाती है, तो वहाँ पर बहुत सारे आपको रास्ते में मिल जाएंगे बाल कटवाने वाले। नाइयों के एजेंट्स होते हैं, वो आ जाते हैं, वो आपको ले जाते हैं। तो लेकिन उनके साथ बार्गेनिंग करनी है, वरना जो वो आपको रेट ज़्यादा बताएंगे। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं, 2-3 दोस्त आ रहे हैं, तो आप अपने साथ जो है एक ये बैटरी ऑपरेटेड ट्रिमर साथ में आएँ। तो ट्रिमर जो है वो उससे फिर आप एक दूसरे के बाल वहीं पे काट सकते हैं। तो हज में यही तरीका होता है, क्योंकि हज में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो नाइयों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हर एक के बाल काट सकें, तो लोग एक दूसरे के बाल एहराम की हालत में ही खुद काटते हैं। और जो अगर ख़वातीन हैं तो ख़वातीन को चाहिए कि कैंची अपने साथ रख लें, और जब वो अपना सही कंप्लीट कर लें तो एक दूसरे के बाल वो काट सकें। तो अब हम आखिरी जो है वो उसमें बाल कटवाने का वो हम करेंगे। जज़ाकल्लाह। बस उम्रे में यही है। अल्लाह ताला हम सबको उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए।